ओके, गुड मॉर्निंग। सो आज हम टेस्ट पेपर जो हमने कल दिया था उस टेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। तुम लोगों का पेपर ओके था? ओके फाइन। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो हमें क्या करना है? केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन FeSO4, Fe2, SO2, SO3। क्या इसमें देखना है हमें कि सारी चीज़ें बैलेंस है कि नहीं है। FeSO4, फिर Fe2O3, देन SO2, फिर है SO3। सल्फर 1 2, इधर क्या है 1 है, सल्फर बैलेंस नहीं है, तो सल्फर बैलेंस नहीं है। फिर ऑक्सीजन 3 2 5 और 5 3 8 और इस तरफ 4 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। आयरन Fe2 है, आयरन भी बैलेंस नहीं है, इसका मतलब कुछ भी बैलेंस नहीं है। फाइन, एक मिनट रुक जाना बेटा। तो कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो हमने सबसे पहले Fe2 है, एस हमारे पास 2 है, मतलब Fe कितना होना चाहिए? तो बोथ साइड 2 2 होने चाहिए, तो यहाँ भी Fe2 होना चाहिए था लेकिन 1 है, और यहाँ भी Fe2 होना चाहिए और वो है। तो इसका मतलब हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया। फाइन, पहले इतना चेक करते हैं फिर आगे देखते हैं, क्योंकि हमें कभी समटाइम छोटा सा चेंज करने से पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो जाती है। अब देखो क्या सिचुएशन हो रही है। तो हमने देखा आयरन कितना है, FeSO4, ये था ना। 2 का मल्टीप्लिकेशन किया था, हमारे पास Fe कितना हो गया 2। 2 के मल्टीप्लिकेशन से सल्फर कितना हुआ 2, मतलब हमारा अब सल्फर भी 2 हो गया, और 2 के मल्टीप्लिकेशन करने से ऑक्सीजन कितना हो गया 8, ऑक्सीजन 8 हुआ, आयरन 2 एंड सल्फर बिकम 2। अब ये हमने क्या लिखा रिएक्टेंट साइड का। ओके, अब देखो Fe2 प्रोडक्ट साइड में हमें यही चाहिए था, प्रोडक्ट साइड यहाँ लिखो। तो हमारा 2 है, ओके। 3 2 6 7 3 3 6 7 8, तो हमारा ऑक्सीजन भी कैसा हो गया 8 है। सल्फर 1 2, सल्फर भी 2 है, 2 2 2, ओके। 2 = 2, 8 = 8, मतलब हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। इट मीन्स हमारे क्या करना था इक्वेशन में, ओनली 2 यहाँ पर मेंशन करना था, करेक्ट। ओके, दूसरी इक्वेशन बैलेंस करें। दूसरी रिएक्शन हमारी क्या गिवन है? दूसरी रिएक्शन में दे रहे हैं कि MnO2, Mn कितना है, Mn, ये वाली रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो MnO2 में Mn हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 1, ऑक्सीजन टोटल 2, हाइड्रोजन टोटल 1, क्लोरीन टोटल 1। ये सारा का सारा क्या हो गया रिएक्टेंट साइड। हम बी को सॉल्व कर रहे हैं। फिर प्रोडक्ट साइड पे देखा, तो प्रोडक्ट साइड पे क्या है Mn टोटल, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है और इधर इधर, तो प्रोडक्ट में सिर्फ यहाँ पर है हमारा Mn 1 है, ओके। क्लोरीन 2 2 4, टोटल कितना होगा प्रोडक्ट साइड पे, यहाँ पर क्लोरीन, इधर पर 2 जगह हमारा क्लोरीन दिखाई दे रहा है, टोटल कितना हुआ क्लोरीन 4, तो ये हमारा क्लोरीन 4 है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन O, बस यही दिख रहा है प्रोडक्ट साइड पर, तो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 1, तो ये हमारा देखा 1, ओके। अब हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मेंशन इन प्रोडक्ट साइड 2, तो सिर्फ Mn ही बैलेंस दिख रहा है। क्लोरीन यहाँ पर 4 और इधर पर 1। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसी को देखते हैं, क्या इसको बैलेंस। हिट एंड ट्रायल मेथड में देखो हमें गैस ही करना होता है ना। तो हमने देखा है कि भाई यहाँ MnO2 लिखा, यहाँ लिख देती हूँ मैं रिएक्शन को, शायद वहाँ क्लियर दिख नहीं रही है। MnO2 प्लस HCl गिव्स आउट MnCl2 और प्लस Cl2 प्लस H2O, करेक्ट। तो हमने देखा क्लोरीन कितनी है 4 है, हाइड्रोजन 2। अगर हाइड्रोजन 2 अगर हम यहाँ पर सपोज करो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्लोरीन हमारा 2 हो जाएगा,
लेकिन अभी हमारी क्लोरीन तब भी बैलेंस नहीं हो रही है। इफ वी मल्टीप्लाई हियर 2 तो क्या फ़ायदा हो रहा है हमको, क्लोरीन 2 हो रही है लेकिन हमें 2 नहीं, हमें 4 करना है, करेक्ट है ना। तो हम क्या करते हैं, क्लोरीन 2 नहीं, हमें इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, ठीक है। MnCl2 था यहाँ पर, तो हमने लिया 4 यहाँ किया, ओके। जैसे ही 4 किया तो H2 तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हमारा पहले 2 था प्रोडक्ट साइड पे, अब रिएक्टेंट साइड पर 4 हो गया, रिएक्टेंट साइड पर 4 हो गया। तो अगर रिएक्टेंट साइड पर 4 हुआ तो हमें यहाँ भी 4 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट साइड पर, तो हाइड्रोजन इधर भी 4 हुआ, ठीक है। क्लोरीन भी हमारा दोनों साइड पे 4 हो गया यहाँ मल्टीप्लाई करने से। चलो ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन ये 2 मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर भी चेंजेस आ गए, ऑक्सीजन भी हमारा क्या हो गया 2 हुआ, गुड। इसका मतलब रिएक्शन ही बैलेंस हो गई। तो हमें ओवरऑल चेंजेस कहाँ पे करने थे, यहाँ पे HCl में 4 का मल्टीप्लाई एंड H2O में 2 का मल्टीप्लाई था एंड नथिंग, क्लियर, यस। हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, इसको इरेज करो, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन H2SO4 से हो रही है, गिव्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। मोस्ट ऑफ द टाइम ना हमें वाटर का अगर मॉलिक्यूल दिए उनको थोड़ा पहले चेक करना चाहिए बैलेंस करने के लिए। H2O H2SO4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक्चुअली बैलेंस है। अगर O का देखो तो O1 5 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना टोटल 5 है, और इस साइड पर देखो तो 4 5, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। यहाँ पे Na2 है और इधर Na2 नहीं है, तो मीन्स हमें 2 तो मल्टीप्लाई यहाँ पे करना ही करना पड़ेगा, करेक्ट है। पेन का कलर चेंज करते हैं नहीं तो कंफ्यूज। तो हमने 2 यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया तो ये सोडियम 2 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ, ओके। ऑक्सीजन कितना हो गया, अब 2 4 to 6 हुआ, ऑक्सीजन अब कितना हो गया 6, इस साइड पर 4 और ये 5 है, गड़बड़ है। हम अगर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे तो 4 to 6 हो सकता है, तो ऑक्सीजन दोनों टाइप पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और सोडियम भी हमने बैलेंस किया, सोडियम को भी दोनों साइड पे कितना कर दिया है 2 2, डन, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं H2 यहाँ पर 4 है और H2 यहाँ पर कितना दिख रहा है तुमको 2 है, इट मीन्स ये बैलेंस नहीं है हमारा। तो अगर इसको बैलेंस करना है, नो नो नो, H2 इधर दिया हुआ है और 2H यहाँ पर भी दिया है, तो हाइड्रोजन भी हमारा 2 2 जा 4 हो गया, इस तरफ 2 2 जा 4, और यहाँ हाइड्रोजन 2 इधर पर है और 2 इधर पर हो गया, 2 से मल्टीप्लाई इस हाइड्रोजन से हुआ ना, तो ये भी हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन बोथ साइड कितना हो गया 4 4। चलो हाइड्रोजन भी डन। तो हमारे पास क्या था, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब सल्फर चेक करना, सल्फर कितनी है यहाँ पर 1 एंड सल्फर यहाँ भी 1 है, सल्फर भी बैलेंस हो गई, सल्फर 1 1, इट मीन्स डन। तो हमें कहाँ मल्टीप्लाई करना था, 2 का मल्टीप्लीकेशन इधर पर और 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर, और रिएक्शन बैलेंस, ओके। अब नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे हम, तो HNO3, HNO3 क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना। तो HNO3 की रिएक्शन किससे हो रही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अदर नेम लाइम वाटर। तो लाइम वाटर से हो रही है, तो इट गिव्स आउट कैल्शियम नाइट्रेट NO3 हो ट्वाइस प्लस H2O, ओके। तो HNO3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर 2 है और इस साइड पर 1 है, सबसे पहले नहीं, एक्चुअली यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हमारा यहाँ पर 2 और यहाँ 1, टोटल कितना हुआ 3। अगर मैं 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 2, तो हमारा हाइड्रोजन यहाँ भी 4। अब बोथ साइड हाइड्रोजन हमारा कितना हो गया 4 और इस साइड पे भी हाइड्रोजन 4। नाइट्रोजन, अब ये 2 का जैसे मल्टीप्लाई मैंने किया है तो नाइट्रोजन भी हमारा कितना हो गया 2, तो ओके नाइट्रोजन इस साइड पे 2 है, इस साइड पे कितना है, ये 2 ब्रैकेट के बाहर लगाई, मीन्स 2 मल्टीप्लाई विद O 2 मल्टीप्लाई विद N, तो ये N भी कितना इस साइड पर हो गया 2 है, ओके बैलेंस है।
3 2 जा 6, 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 ये और ऑक्सीजन 4 ये, तो टोटल कितना हो गया 6 प्लस 2, 8 है टोटल। ओके, और ऑक्सीजन इस साइड पर देखते हैं तो 2, ये वाला ऑक्सीजन मल्टीप्लाई हुआ 2 और 3 2 जा 6, यहाँ पर भी हमारे कितना है 8 है ऑक्सीजन बैलेंस। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, तो हमारा कैल्शियम भी बोथ साइड कितना दिया 1, और यहाँ पर भी कैल्शियम 1, और कोई एलिमेंट छूटा कैल्शियम, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3, हाँ हाइड्रोजन 4, सारी चीज़ें हमारी बैलेंस हो गई। तो इट मीन्स हमें कहाँ पे मल्टीप्लाई करना था, नाइट्रिक एसिड में 2 मल्टीप्लाई किया और मतलब कोएफिशिएंट लगाया हमने, और वाटर पे 2 का यहाँ पर कोएफिशिएंट फिल किया और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके, चलो नेक्स्ट करें। FeCl2 H2S, FeCl2 मतलब क्या है, फेरिक क्लोराइड या फेरस, फेरस। जब हमारी 2 वैलेंसी होती, आयरन 2 लेते हैं तो अस लगाएंगे, Fe, ये 2 वैलेंसी थी Fe की, तो तभी हमारे FeCl2, अगर आयरन 3 लेते तो FeCl3 होता, राइट। तो FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड की रिएक्शन किससे हो रही, H2S से, और इट गिव्स आउट आयरन सल्फाइड, एंड आयरन सल्फाइड मतलब फेरस सल्फाइड बना रहा है। यहाँ देखो +2 इसकी भी और -2, इसीलिए कोई नंबर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ हमने लिया HCl। ओके, अब आयरन यहाँ 1, आयरन 1 ओके है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 2 नहीं है। हमने अगर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में चेंजेस हुए, हाइड्रोजन हो गया 1 से 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हुआ, क्लोरीन यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पे क्लोरीन हमें 2 चाहिए था इसीलिए हमने उस तरफ मल्टीप्लाई किया था, तो क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है, और आयरन अगर देखें तो आयरन 1 है, इस तरफ आयरन भी 1 है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है 2 है, हाइड्रोजन इस साइड पे 2 है, हाइड्रोजन 2 है, और इस साइड पे भी हाइड्रोजन मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये कोएफिशिएंट हमने लगाया ना 2, इस वजह से हमारी हाइड्रोजन भी कैसी हो गई है, ओके हाइड्रोजन का हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये बैलेंस हो गई है। सल्फर को चेक करें, सल्फर हमारा इसमें 1 है और इस साइड पे भी 1 है, सल्फर 1 और सल्फर 1, इट मीन्स ये तो बहुत ईजी था, सिर्फ हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन किया HCl में, तो वो क्या हो गई हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। किस जगह पर, इस जगह पर, तो हमने जैसे 2 का मल्टीप्लाई HCl से किया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। ओके, तो बैलेंस्ड इक्वेशन था फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो जिसमें तुम लोगों ने पूरे सारे इक्वेशंस बैलेंस नहीं की थी, कुछ करेक्ट थी, कुछ नहीं थी, कुछ नहीं की थी, आई मीन टू से। फाइन, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, इसको हमें ऊपर क्वेश्चन सेट करते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करते हैं, सॉल्व कर। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड। एक X है हमारे पास, सब्सटेंस X सब्सटेंस है, ठीक है, तो उस X सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं हम, यूज कर रहे हैं किस पर्पज से, कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ X विथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ इज X ऑब्टेन्ड, राइट द केमिकल इक्वेशन। ओके, तो इट मीन्स हमें X वो कौन सी चीज़ है जिस, ये X मतलब ये क्या कंपाउंड है जिसके साथ में CO2 जब रिएक्ट करता तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की हमें क्या करना है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट दिखाना है जिससे प्रूफ हो जाए कि यस देयर इज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या लिया, एक बहुत जनरल से रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, लाइम वाटर CaOH होल ट्वाइस। अब याद है इसमें हम लोगों ने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड अगर इसे मिक्स करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब लाइम वाटर में, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड फ्लो करते हैं उसमें, ठीक है, मिक्स करते हैं, तो ये कुछ क्या होता है, इसका कलर कुछ चेंज हो जाता है, और वो चेंज किस लिए हो जाता है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है CaCO3 में, और ये कैसा होता है, ये मिल्की मतलब मिल्क के कलर का दिखता है, बिल्कुल जैसे लग रहा है मिल्क है। इस वजह से हमने बोला कि ये मिल्की कुछ प्रोडक्ट हमारे पास दिखाई देता है, और वो किसकी वजह से दिखाई दिया, जब हमने इस X में, मतलब ये हमारा X प्रोडक्ट है जिसके बारे में, सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट नहीं सॉरी सब्सटेंस,
तो ये एक्स सब्सटेंस है जिस पे हमने CO2 गैस क्या की, फ्लो की, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट में, और प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। दूसरा प्रोडक्ट जो है सब प्रोडक्ट वाटर है। तो ये जो मिल्की सब्सटेंस बना है ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट है। क्या है ये, प्रेसिपिटेट। किस तरह का है, वाइट कलर का है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये गैस ही इसके साथ मिक्स होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बना रही है। और इसमें हमें प्रूफ हो रहा है कि यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर। मतलब समथिंग कुछ देखो ऐसा होता है कि एक हमने कंपाउंड लिया, हमने ए है कंपाउंड और रिएक्ट कर रहा है वो बी कंपाउंड से, ये दो रिएक्टेंट हो गए। इसने कोई सी कंपाउंड बनाया और साथ ही साथ में सी नहीं लिखते, यहाँ पे एम लिख देते हैं, एम नाम का कोई कंपाउंड बनाया और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई। अब हमने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, इसको प्रूफ करके बताओ। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर जब ये गैस रिलीज हो रही है, मतलब ये सपोज करो ये एक कंटेनर में पैक है, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और इससे जब गैस रिलीज हो रही है, इस गैस को हमने क्या किया कि फ्री नहीं होने दिया एटमॉस्फेयर पे, इस गैस को हमने एक दूसरे कंटेनर पे डाल दिया। वो कंटेनर क्या था, ये था कंटेनर। इसके अंदर क्या रखा था, CaOH होल ट्वाइस, समझ रहे हो ना, उस पर क्या रखा था, CaOH होल ट्वाइस मीन्स लाइम वाटर रखा हुआ था। और लाइम वाटर के साथ जैसे ही CO2 रिएक्ट हुआ तो पूरा लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। लाइम वाटर कैसा हो गया, मिल्की हो गया। और किस रीजन क्या था उसके पीछे, रीजन ये था कि वो कैल्शियम कार्बोनेट उसने बनाया। और कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है, लाइम वाटर में, जब CO2 रिएक्ट करता है तभी लाइम वाटर बनता है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि यस देयर इज CO2। तो हमें ये रिएक्शन लिखी, तो उन्होंने पूछा था कि वो X क्या है, तो X कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आंसर हमारा क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सब्सटेंस है। हाउ X इज ऑब्टेन्ड, ओके, मतलब जो X हमारा CaOH होल ट्वाइस, ये जो है हम मिलता कैसे है हमको, कहाँ से, मतलब इसको बनाने का प्रोसीजर क्या, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तब वो भी हमारा दूसरा पार्ट इसमें आता है। तो दूसरे पार्ट में जब इस पार्ट को लिखना है तो हमें क्या करना है, दूसरी रिएक्शन के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना है। तो हमने लिखा, इसको हटा दें, है ना, तो सेकेंड रिएक्शन में हमें ये जो पूछ रहे हैं हाउ X इज ऑब्टेन्ड, मतलब हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। तो हमने बोला कि अगर CaO, मतलब ये क्या है, CaO क्या है, याद है, CaO, दिस इज अ लाइम, स्लेक्ड लाइम, याद है, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। सम टाइम बुक्स में सिर्फ लाइम भी लिखा रहता है। व्हेन लाइम या स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये जब रिएक्ट करता है किससे, वाटर से, तो हम ऐसे कन्वर्ट किस में हो जाता है, लाइम वाटर में, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन लाइम रिएक्ट विथ वाटर, लाइम रिएक्ट विथ वाटर कन्वर्ट इनटू लाइम वाटर, ठीक है, यही है ना एक्स हमारा जो क्वेश्चन में एक्स के बारे में पूछा था। और इसी एक्स में मतलब ये जो लाइम वाटर है जिसपे हमने क्या डाल दिया था, ये लाइम वाटर सपोज करो ये रखा है कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो इसमें हमने क्या डाला था, एक दूसरा कुछ A और B से कोई वो रिएक्शन से उन्होंने नहीं पूछा, बस ये पूछा कोई एक रिएक्शन है जिससे CO2 गैस रिलीज हो रही है, तो वो रिलीज हो रही थी, हमने उसको किस में मिक्स कर दिया, इसमें मिक्स किया, और जैसे ही इसमें मिक्स हुआ तो मिक्स होते ही उसने क्या किया, CaCO3 बना दिया, किसने, CO2 ने। समझ रहा है ना, फ्लो समझ में आ रहा है ना। ये कोई एक रिएक्शन है जिस रिएक्शन के बारे में तुमको नहीं एक्सप्लेन करना, सिर्फ उस रिएक्शन से कोई एक प्रोडक्ट निकल रहा है, एक गैस निकल रही है, उस गैस में H2 नहीं है, ऑक्सीजन हो सकती है, और या CO2 हो सकती है, नाइट्रोजन गैस होती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम चाहते हैं वो गैस जो रिलीज हो रही है प्रूफ करके बताओ कि CO2 ही है। तो उसको प्रूफ करने के लिए अगर मैंने इसमें डाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में तो ये मिल्की हो गया। सपोज इसमें ऑक्सीजन होता तो मिल्की नहीं होता, सपोज इसमें नाइट्रोजन मिक्स होता नहीं मिल्की होता, हाइड्रोजन मिक्स होता तो नहीं मिल्की होता। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा गैस है जो इससे रिएक्शन करता है और क्या कर देता है, चेंज कर देता है, इसको चेंज किसमें करता है, कैल्शियम कार्बोनेट में। वेट बेटा,
ओके, तो हम नेक्स्ट रिएक्शन पे जाते हैं। ऑलवेज जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे कुछ कर रहे होते तभी फ़ोन आता है और पूरा पेज गड़बड़ हो जाता है ना। चलो कोई नहीं, हम वापस आते हैं। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया था कि यहाँ उन्होंने एक्स पूछा था, दैट इज़ ये एक्स क्या है, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर है। और दूसरा था कि इसे प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हाउ। तो ये हो गया था हमारा किस तरीके से ये वाली रिएक्शन लिखी थी, वाटर से रिएक्शन होकर के इसने CaOH होल ट्वाइस जो एक्स था वो प्रिपेयर हो गया। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेन अ सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड, अब पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला पता है ना। तो पोटेशियम आयोडाइड मीन्स हमारा Ki। पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस in test tube। okay, a reaction take place, what is the color of precipitation। तो हमारे इसमें से एक तो बनेगा लेड आयोडाइड PbI2 और दूसरा क्या बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। यही है ना लेड आयोडाइड का फॉर्मूला, Pb के प्लस का 2 चार्ज और I का माइनस का 1। तो ये 2 चार्ज कहाँ पर ऐसे ही फॉर्म करते हैं ना। मैं बार बार तुम लोग हर एक इस पर रिपीट करती है सेम चीज़ ताकि तुम लोग को लर्न हो जाए, ठीक है। इसकी प्लस की वैलेंसी 1 है और इसमें माइनस की वैलेंसी 1। तो पोटेशियम प्लस वाला किससे रिएक्शन करेगा, माइनस वाले से, राइट ना। तो KNO3 और ये प्लस किससे करेगा, ये माइनस से। तो ये दोनों रिएक्शन करते हैं और ये दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है, फाइन। तो ये बना। अब हमें दो चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है, अगर हमने लर्न नहीं किया तो हमें यही नहीं मालूम पड़ेगा कि ये PPT है या ये PPT है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है और ये PbI2 जो है येलो कलर का क्या है, प्रेसिपिटेट है और ये हमारा सॉल्यूशन KNO3 का है, फाइन। उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, तो हमने बोला पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा, येलो। ओके, नेम द कंपाउंड, ये रिएक्शन पूरा लिखोगे तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेम द कंपाउंड ऑफ द प्रेसिपिटेट, तो ये क्या नाम है इसका प्रेसिपिटेट का, लेड आयोडाइड। तो यहाँ पे क्या लिखना है, लेड आयोडाइड। फिर है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द एवो रिएक्शन, मतलब जो भी आपकी पूरी प्रोसीजर है उसको क्या लिखना है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी है। ओके, बैलेंस रिएक्शन। तो बैलेंस रिएक्शन के लिए हमने देखें कि बैलेंस थी कि नहीं, KI है प्लस क्या लिया था, एक सेकेंड, पोटेशियम आयोडाइड एंड सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और ये PbI2 प्लस KNO3, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, NO3, यहाँ पर देखो NO3 होल ट्वाइस, यहाँ NO3 ओनली 1 है, मतलब ऐसे देखो N कितना है 2 है, O कितना है 6 है, यहाँ पर N 3 है और O 1 है, हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो N कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 3 जा 6, ओके, और पोटेशियम कितना हो गया 2, फाइन। पोटेशियम 2, ऑक्सीजन 6 और इससे मल्टीप्लाई होकर नाइट्रोजन 2, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 6, लेड कितना है 1 है, यहाँ पर भी लेड कितना है 1 है, ठीक है। I2 मतलब यहाँ I कितना है 2 है, इक्वल टू 2 है और यहाँ पे I1 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो गया, पोटेशियम भी 2 हो गया और यहाँ भी पोटेशियम 2 था, तो हमारा पोटेशियम और यहाँ आयोडाइड 2 था तो ये भी होती है। इसका मतलब सिर्फ हमें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 और इधर 2 मल्टीप्लाई किया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। तो ये है हमारी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। 2KI प्लस PbNO3 होल ट्वाइस, ये रिएक्शन को अच्छे से लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
लेड नाइट्रेट, और इससे जो प्रेसिपिटेट बन रहा है वो लेड आयोडाइड का है, दैट इज येलो इन कलर, ठीक है। और ये है हमारा डन, समझा ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अगर हम बारे में बात करते हैं तो हमें अच्छे से मालूम है, व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स या 2 और 3 प्रोडक्ट्स। तो हमारा एक रिएक्टेंट है जो यहाँ समथिंग कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, वो हो सकती है हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वो लाइट की प्रेजेंस में है। इनमें से कुछ ऐसी कोई एक सिचुएशन क्रिएट की जाए, कंडीशन देंगे तो ये हमारा रिएक्टेंट इफ ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट्स, नॉट ओनली प्रोडक्ट्स में अगर ब्रेक हो जाता है 1 और 2 और 3 नंबर ऑफ, इस तरीके से प्रोडक्ट में एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में ब्रेक होता है मोर देन 2, तो ये हमारी रिएक्शन किस में आती है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने इतना लिख दिया और डन हो गई, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसलिए हमें पूरा उसका एक्सप्लेनेशन देना है प्रॉपर। तो थर्मल डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन देने के बाद ये हमारी प्रोसीजर 3 स्टेप्स में होती है, ठीक है, 3 स्टेप्स में, 3 कंडीशंस में होती है, स्टेप्स नहीं। तो हमें पूरा लिखना है थर्मल। तो थर्मल अगर हम लिख रहे हैं कि इन दी प्रेजेंस ऑफ दिस, थर्मल मीन्स इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, तो जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तब हो रही, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल देना जरूरी है। सपोज हमने दिया कैल्शियम कार्बोनेट, इट ब्रेक डाउन Ca प्लस CaO प्लस CO2, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? हीट दिया। दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसका भी हमें एक्सप्लेन करके क्या करना है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें इसमें भी रिएक्शन में एग्जाम्पल देना जरूरी है, अगर एग्जाम्पल नहीं दे रहे हो तो मार्क्स आपके कहीं ना कहीं कट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो ब्रेक हो जाता है H2 प्लस O2 में, ठीक है, H2 प्लस O2, H2 है और O2, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर बैलेंस हो गई रिएक्शन। फिर नेक्स्ट हमारी आती है इलेक्ट्रोलाइसिस, हमें सोडियम क्लोराइड का भी दे सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड का भी दे सकते हैं एग्जाम्पल में, ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जाम्पल है। तो ये क्या होगा? सोडियम प्लस क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। अब देखो क्लोरीन गैस में रिमूव होगा तो Cl2 लिखेंगे, Cl नहीं लिख सकते हैं, तो अब Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये थर्मल का, ठीक है। थर्मल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तुम लोग होपफुली लर्न होंगे तो उनको लिख देना जो भी याद आता है, एटलीस्ट एक एग्जाम्पल जरूरी देना और लर्न करके रखो, ठीक है। रेस्ट फिर हमारा आता है नेक्स्ट, थर्मल और इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया लाइट की प्रेजेंस में, फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस में एग्जाम्पल AgBr या फिर AgCl, दोनों में से कोई भी एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। ये लाइट की प्रेजेंस पे हो रहा है, तो Ag प्लस ब्रोमीन गैस में निकलते हैं, फोन ओके। तो AgCl अगर है तो हमारा किसमें ब्रेक होगा? Ag प्लस Cl2, करेक्ट है ना। अगर इसको भी बैलेंस करना है तो ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन गैस निकल रही यहाँ पर और Cl2 गैस है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अगर 2 Ag हो गया तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। मल्टीप्लाई मतलब कोएफिशिएंट पे पुट कर दो, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो हमारे ये है पूरे एग्जाम्पल दिए सबके, हमें एटलीस्ट एक एग्जाम्पल देना जरूरी है, जरूरी नहीं कि हम 2 एग्जाम्पल्स दें, ये जस्ट मैंने इसमें लिखा एक एग्जाम्पल रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन द बॉयल, तो ओके क्या बोला जाए, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, आई थिंक सो फ़ोन को फ्लाइट मोड में भी नहीं डाल सकते हैं। चलो, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन बॉइलिंग टू फॉर फ्यू सेकेंड,
water droplets are seen in the inner sides of the test tube and color of the crystal changes. मतलब वो ये बोल रहे हैं कि हाइड्रेटेड हमारे पास क्या है, क्या चीज़ है, क्रिस्टल्स हैं, किस चीज़ के, फेरस सल्फेट के। तो हाइड्रेटेड है तो हमारा क्या हो जाएगा, FeSO4.7H2O। पहली चीज़ को समझ लो, फेरस सल्फेट है, ये कैसा है, हाइड्रेटेड है। जब उसको हीट करते हैं तो इससे वाटर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो हमारा क्या हुआ, FeSO4 और 7H2O, ये वाला पार्ट, इतना यहाँ तक हमने एक्सप्लेन किया। वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन इन द इनर वॉल। तो ये वाटर हमारे, सपोज करो ये हमने टेस्ट ट्यूब लिया, यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट डाला है, और जब इसको हमने हीट किया तो इसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देने लगे। फाइन, अब आगे जाते हैं। तो फिर हम कहाँ तक पहुँचे थे, एंड कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। अब ये चूंकि पहले कैसा था हमारा, ये लाइट ग्रीन कलर का था, ये कैसा था, लाइट ग्रीन कलर का था, और जैसे ही ये वाटर के पार्टिकल्स से रिलीज हुए तो ये हमारा कैसा, समथिंग कलरलेस, तो वाइट कलर बोल सकते हैं, कलरलेस समटाइम बुक्स में लिखा रहता है, एक्चुअली थोड़ा वाइट कलर का होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में कलरलेस भी लिख देते हैं, बेसिकली ये वाइट कलर का रहता है। तो फिर हमने इसमें देखा क्या कि इसमें से कुछ जब ड्रॉपलेट्स जब रिलीज हो गए क्रिस्टल से, तो इसमें कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज हो रहा है ऑन कंटिन्यूस हीटिंग, यानी इसको फिर कंटिन्यूस, यानी FeSO4 अभी बना हुआ है, अभी हमने स्टॉप नहीं किया है हीटिंग, कंटिन्यू हीट कर रहे हैं। तो कंटिन्यूस हीटिंग से क्या होता है, एक कलरलेस गैस रिलीज होती है, कलरलेस गैस एक्स, और विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, और वो जो गैस है उसमें क्या है, सल्फर इज इवॉल्व, और रेसिड्यू हमारा क्या है, वाई ऑक्टेन होता है। तो मीन्स हमारा सल्फर का क्या निकल रहा है, गैस, तो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल सकती है या फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में, ये हुआ। लेकिन Fe है तो वो जो वाई हमारा ऑक्टेन, रेसिड्यू जो ऑक्टेन हो रहा है वो क्या है, तो वो है Fe2O3, तो ये जो Fe2O3 हमें मिलता है, ये किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, मतलब जैसे ऐसा बोल सकते हैं, ब्राउन भी एग्जैक्टली थोड़ा ग्रेस ब्राउन बोल सकते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये हमें जो इसमें क्रिस्टल्स, यानी पहले हमारा लाइट ग्रीन कलर का था, फिर वो कलरलेस बोलो या समथिंग वाइट कलर का, वो ट्रांसपेरेंट भी रहता है, ठीक है, वैसे समझ लो जो सॉल्ट के पार्ट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, समथिंग वैसा कलर में रहता है। फिर इसमें से वाटर जब रिलीज हो गया तो इसे और भी हम हीट कर रहे हैं, Fe2O3, SO2 और SO3 में ब्रेक हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है क्या है, कलरलेस गैस X, मतलब ये कलरलेस गैस तो निकल रही है, X with the smell of burning sulfur is evolved and residue Y is obtained. What is the color of the crystals? मतलब बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर कैसा था, लाइट ग्रीन कलर का है, और आफ्टर कैसा है हमारा, ये जो बाद में मिल रहा है वो ब्राउन कलर का है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गैस X, तो हमारी SO2 एंड SO3 गैस है, एंड रेसिड्यू Y फॉर्म्ड वो क्या है, Fe2O3 है, आयरन ऑक्साइड है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसको क्या करना है, हम बैलेंस करके केमिकल इक्वेशन को लिखना है। यहाँ Fe कितना है, 2 है हमारा, यहाँ पे Fe1 है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो Fe2 हो गया। सल्फर टोटल कितने हैं, 2 है, इस साइड पे 2 मल्टीप्लिकेशन सल्फर बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 4 2 8 है, यहाँ पर 3, ये 3 6 और 2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, इट मीन्स हमारी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5 डन, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। तो हमने क्या बता दिया कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ क्रिस्टल, बिफोर लाइट ग्रीन, आफ्टर उसमें पूरा, जब पूरा का पूरा हमारे यहाँ पर इस वाली आफ्टर, मतलब उन्होंने पूरा कंटिन्यूस हीटिंग के बाद में बात की है, ये नहीं हम बीच का प्रोडक्ट जो यहाँ पे उन्होंने बोला ना FeSO4.7H2O,
तो जब ये वाला पार्ट निकला था तो हमारा कैसा है, कलरलेस बोल दिया उन्होंने, खुद ही बोल दिया है इस क्वेश्चन पे। किधर लिखा है, कंटिन्यूअस हीटिंग इवॉल्व, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है, टेस्ट पढ़ लेना, ठीक है। तो FeSO4 से हमारा ये FeSO4 और 7H2O निकला। तो ये हमारे जैसे सॉल्ट रहता ना, सॉल्ट के पार्टिकल से ब्रेक कर दो तो हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में जब दिखाई देता है तो समथिंग थोड़ा वाइट एंड क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसे वाइट क्रिस्टल्स याद कर लो तुम लोग, फाइन। और ये रेडिश ब्राउन हो जाएगा, फाइन। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन डन हो गया। इस क्वेश्चन को ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर दिया है, यहाँ कोई बर्नर दिया है, यहाँ उसके ऊपर एक पोर्सलिन रखी हुई है जिसके ऊपर कॉपर है पाउडर, कॉपर पाउडर हीट हो रहा है। अब उसके बाद क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कॉपर पाउडर को हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, CuO, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, ठीक है। ये हमारा कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। मैं वाइट से लिख रही हूँ तो वाइट मत समझ लेना, ब्लैक कलर, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड, कहीं पे सिर्फ कॉपर की बात होती है तो ये ब्राउन, और अगर कॉपर ऑक्साइड बोला है CuO लर्न करो, ब्लैक, फाइन। फिर तो कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेंशन विद रीजन द कलर चेंज इज ऑब्जर्व। तो हमारा ये हमने पूरा रीजन में क्या लिखना होगा कि व्हेन कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन it forms, yani burn with in the presence of oxygen, it forms copper oxide, and because of the formation of copper oxide it looks black in color। तो हमें ब्लैक कलर क्यों मिल रहा है कॉपर ऑक्साइड का, क्योंकि उन्होंने कलर चेंज पूछा है और साथ ही साथ पूछा उसका रीजन बताओ। तो रीजन ये है कि हमारा कॉपर ऑक्साइड कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है। हाउ कैन वी कन्वर्ट CuO बैक इनटू CU, मतलब वापस हमें CU अगर बनाना तो कैसे करेंगे। तो CuO है और इसको हमें अगेन किस में कन्वर्ट करना है, CU में कन्वर्ट करना है। तो हम CU में वापस कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या कर सकते, हम इसमें हाइड्रोजन, हाँ, यानी कॉपर से क्या रिलीज करना है, ऑक्सीजन, इसमें से O को रिलीज कर दो, H2 गैस को इसमें H2 गैस से रिएक्शन करा दो, हमारा CU अलग हो जाएगा और H2 है जो O से रिएक्शन करके H2O बना देगा। इस तरीके से हम कॉपर ऑक्साइड से अगेन कॉपर को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा हाउ कैन बी कन्वर्ट, तो कॉपर रिएक्ट विद हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू द कॉपर। क्वेश्चन को देखो एग्जाम में हो सकता है कि दूसरे तरीके से, साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन दूसरे फॉर्म में है। साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है कोई, वो साइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट क्या होता है, कौन सा मेटल होता है ब्राउन कलर का, कॉपर होता है। X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, तो ब्लैक कब होगा, जब ये ऑक्सीजन के साथ में कर लेगा रिएक्शन, ठीक है, ब्लैक इन कलर। नेम द एलिमेंट X, X का नेम बताना है, कोई X क्या, तो उन्हें बोला कॉपर है। एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म, वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। वही क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में एग्जाम में ऐसे भी पूछा गया है, फाइन हो जाएगा ना, गुड। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डू वी स्टोर AgBr इन डार्क कलर्ड बॉटल। AgBr अभी मैंने ऊपर ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया है। AgBr ले रहे हैं या AgCl ले रहे हैं, इनको डार्क बॉटल में क्यों रखेंगे, क्योंकि अगर लाइट बॉटल में अगर हमने इसको रखा हुआ है तो ये लाइट बॉटल में क्या, लाइट इससे रिएक्शन करेगी, लाइट पास हो जाएगी। तो हमें इसको क्या करना है, एक डार्क बॉटल में इसको कवर करके
डार्क प्लेस पर रखना है ताकि इसमें सनलाइट की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल ब्रेक इनटू AgNBr2। ठीक है, तो हमें ये ब्रेक नहीं हो रिएक्शन, तो रिएक्शन से बचाने के लिए, डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हमको इसको डार्क बॉटल में रखना होता है। तो वाई डू वी स्टोर इन डार्क कलर बॉटल? सो दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। फाइन। नेक्स्ट रिएक्शन में है 4Fe3O2 Fe2O3 है, फिर दूसरी रिएक्शन दी हुई है फाइंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट को फाइंड करना है। जो ऑक्सीडाइज होता है मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा होता है एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये क्लियर है ना? मैं पहले बताने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ऑक्सीजन का क्या करना? गेन करना। ओके, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, और या हम बोल सकते हैं वो पर्टिकुलर कंपाउंड क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। करेक्ट। लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसके पास क्या है? ऑक्सीजन नहीं है, वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है किसी से। तो किससे गेन कर रहा होगा? किसी एजेंट से। तो ये खुद कैसा है? खुद के पास नहीं है ऑक्सीजन, खुद ऑक्सीजन से कैसा है? ऑक्सीजन लेस है। तो ऑक्सीजन लेस है तो ऑक्सीजन किसी और से लेगा। किससे लेगा? किसी एजेंट से लेगा। तो लेस है, लेस है मतलब रिड्यूस है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे लेना है अभी किसी से, तो ये कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या हो रहा है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो और इसके जस्ट अपोजिट अगर हम बात करें, ऑक्सीजन क्या हो रही है? लॉस हो रही है। लॉस हो रही है यानी वो कोई ऐसा है जिसके पास ऑक्सीजन है, वो किसी को डोनेट कर रहा है। किसके पास होगा ऑक्सीजन? वही तो डोनेट करेगा ना। यानी जिसके पास ऑक्सीजन है वो अपना लॉस कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन किसी को दे रहा है। वो कैसा एजेंट हो जाएगा? पहले कौन सी रिएक्शन होगी? वो है रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस होना, रिडक्शन। ऑक्सीजन का लॉस होना, रिडक्शन। क्लियर हो रहा है ना? ऑक्सीजन का लॉस, रिडक्शन। ऑक्सीजन का गेन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का लॉस होना, रिड्यूसिंग हो रही है, मतलब रिड्यूस हो रहा है वो। और ऑक्सीजन गेन, ऑक्सीडाइज हो रहा है वो कंपाउंड। लेकिन एजेंट की जब बात करेंगे तो जहाँ पे रिडक्शन, एजेंट कैसा है? वो एजेंट कैसा है? रिडक्शन लिखा है तो वो ऑक्सी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका देखो अपोजिट लिखा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्लियर हो गया? चलो आप क्वेश्चन पे वापस आते हैं। गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के रेफरेंस में हम ऑक्सीडेशन के बारे में, हो सकता है कि ये हाइड्रोजन के रेफरेंस में जब बात हो रही है तो हमारी डेफिनेशन दूसरी होगी, लेकिन अभी हम डिस्कस वो नहीं करेंगे। जो अभी क्वेश्चन में गिवन है बस उतनी ही पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर Fe, ये देखो Fe लिखा है ना, Fe है। यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में क्या किया? Fe2O3 बनाया। इसका मतलब Fe ने क्या किया है? ऑक्सीजन को गेन किया है। गेन किया है इसका मतलब ये क्या है? हो क्या रहा है इसके साथ में? इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो Fe क्या है? इसको बोलेंगे, इसमें आंसर में पूछा है उन्होंने, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट बताओ। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एजेंट कैसा हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ये। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट अगर इसमें पूछेगा इसमें बताओ, रिड्यूसिंग हमें रिएक्टेंट साइड पे ही देख के बताना है, प्रोडक्ट को नहीं। बस प्रोडक्ट साइड में देखना है कौन ऑक्सीजन गेन किया, किसने लॉस किया। तो Fe ने ले करके Fe2O3 बनाया, तो Fe का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो एजेंट ऑक्सीडेशन नहीं लिख देना। एजेंट कैसा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और ऑक्सीजन क्या हुआ है? अपने आप का लॉस उसने किया, किसी को दे दिया है। ठीक है, तो ऐसे भी समझ लो यहाँ पर। ठीक है, वैसा एक्सप्लेन नहीं करती, बस नहीं समझो। तो दूसरा, अगर ये आयरन ने गेन किया है, इसका मतलब ये क्या हो गया?
रिड्यूसिंग एजेंट, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वाले में MnO2 और Al का दिया है, तो Mn अपने आप से O क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, हटा रहा है ना, तो उसका O का रिमूव होना क्या हो जाएगा, लॉस होना, रिडक्शन होगा। तो MnO2 ने अपना ऑक्सीजन बेचारे ने क्या किया, लॉस कर दिया। लॉस कर दिया मतलब रिड्यूस, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। रिडक्शन जिसका होगा, मैंने बोला जहां रिडक्शन लिखा एजेंट कैसा है, वो एजेंट कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग। तो Mn इसका आंसर MnO2 कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और Al ने लिया है, एल्यूमिनियम ने क्या किया, एल्यूमिनियम ने लिया, तभी तो Al2O3 बना, Al2O3 बना। तो जब लिया है इसका मतलब क्या है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, एजेंट कैसा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। क्लियर यहाँ तक, फाइन। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, ये तो इजी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब हमारे टू रिएक्ट्स हैं, आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, देन इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहला है वाटर का ऑक्सीजन से रिएक्शन होकर के H2O बना रहा है, तो कॉम्बिनेशन ही तो हो रहा है। हमारे दो रिएक्टेंट है A और प्लस B है, आपस में कंबाइंड होकर के अगर C बना रहे हैं तो हमारा क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों कंबाइंड हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन है। ये टू पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, डिकम्पोजिशन, करेक्ट। CuO प्लस H2O, Cu को क्या करा, रिप्लेस करके H2O वहाँ पर आकर के अपनी सीट ले लिया उसने, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, और यहाँ एडिशन, और यहाँ पर एडिशन, वाटर के साथ में एडिशन। तो हमारा आंसर 1 and 4 पहला आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मतलब क्या हुआ, वाटर का क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, डिकम्पोजिशन ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है इसकी वाया इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। तो ये ब्रेक होता है H2 प्लस O2 में। हमारे कितने हैं, H2 और ऑक्सीजन 1 है। तो अगर वॉल्यूम में बात करते हैं कि वॉल्यूम बताओ, रेशो इसमें पूछा किसका है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मोल रेशियो, मोल रेशियो। अब यहाँ पे याद कर लो अच्छे से, मोल रेशियो, वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, और मास रेशियो। मोल रेशियो अगर बोला है किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमें क्या लिखना है, हाइड्रोजन कितनी थी हमारे पास, 2 थी, ऑक्सीजन 1, तो 2:1। वॉल्यूम रेशियो पूछा तो 2:1। लेकिन अगर मास रेशियो पूछा है तो मास का मतलब हाइड्रोजन का मास कितना होता है, अगर मास रेशियो पूछा है तो H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है या मोलर मास क्या है, 2 है, ठीक है। नहीं सॉरी 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 बच्चा, एटॉमिक मास क्या है, 1 है ना। और यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 किया। और ऑक्सीजन का रेशियो मोलर मास देख रहे हो तो वो कितना है हमारा, 16 है, मतलब 2:16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 1:8। तो अगर मास रेशियो पूछते हैं तो 1:8 देना है, ठीक है, फाइन। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ये मैंने लिखा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो, यहाँ देखो उन्होंने हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोला है। इट मे पॉसिबल कि क्वेश्चन में ऑक्सीजन पहले लिख दें और बाद में हाइड्रोजन लिख दें, तो रटा रटाया आंसर नहीं दे देना कि 2:1। अब ऑक्सीजन का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 और 2, उसको पलट देना है, ये 1 है हमारे पास, अब ये 2 है, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। 1 वॉल्यूम भी 1:2 होगा। और अगर मास रेशियो की बात कर रहे हैं तो 8:1
1 हो जाएगा। इसलिए ये नहीं कि हमने रट लिया 2:1 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 है। फिर अगर मास रेशियो की बात हो रही है तो हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 8 है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यू हैव टू नोटिस इट। फाइन, चलो तो टेस्ट पेपर हमारा डिस्कस हो गया है। इसको अच्छे से एक बार देखो पूरा, और कुछ डाउट है तो फिर पूछो। ठीक है।